दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ जिंदा लोगों की नहीं होती, वहाँ के पेड़, वहाँ की मिट्टी और वहाँ की हवा तक मौत की गंध समेटे रहती है। ऐसी ही एक जगह है रतनपुर का पुराना शमशान। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसा छोटा सा गांव रतनपुर बाहर से देखने में बहुत साधारण था। खेत, कुएं, तालाब और मिट्टी की गलियां। लेकिन गांव का सबसे अंधेरा कोना था शमशान घाट, जो दशकों से वीरान पड़ा था। गांव वाले दिन में भी वहां नहीं जाते थे। वजह, वहां एक औरत का साया भटकता था, जिसे लोग कहते थे शमशान की औरत। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले गांव में एक महिला थी, लक्ष्मी, सुंदर, खुशमिजाज और सबकी चहेती। लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया। उसकी अधजली लाश को शमशान में फेंक दिया गया और तब से हर अमावस्या की रात उसकी हंसी और चीखें साथ साथ सुनाई देती थीं। लोग कहते थे जिसने भी उसकी परछाई देखी वो जिंदा नहीं बचा। कभी खून से सूखा हुआ शव मिलता तो कभी पूरी तरह गायब। दोस्तों, गांव में 3 दोस्त थे, अर्जुन, राकेश और सूरज। तीनों जवान थे और इन भूत प्रेत की कहानियों को बकवास समझते थे। एक रात चाय की दुकान पर चर्चा छिड़ी। अर्जुन बोला, अगर वाकई शमशान में औरत है तो अब तक आधा गांव मर गया होता। राकेश हंसते हुए बोला, चलो फिर अगली अमावस्या की रात चलते हैं, देखेंगे भूत है या बकवास। सूरज थोड़ा डरपोक था, लेकिन उसने भी हामी भर दी। अमावस्या की रात आसमान काला था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। तीनों हाथ में टॉर्च और बीड़ी लेकर शमशान पहुंचे। चारों तरफ टूटी फूटी चिताएं, अधजली लकड़ियां और राख बिखरी पड़ी थीं। हवा चल रही थी मानो कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। अचानक अर्जुन ने कहा, सुनो, कोई रो रहा है। सबने कान लगाए। सचमुच किसी औरत की धीमी सिसकियां गूंज रही थीं। राकेश हंस पड़ा, ये लो, भूत बीमार है शायद। लेकिन सूरज के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही उन्होंने टॉर्च एक टूटी हुई समाधि की ओर डाली, वहां एक औरत खड़ी थी। लंबी जटाएं, अधचली साड़ी, चेहरा राख से काला और आंखों से खून टपक रहा था। उसके होठों पर एक विकराल मुस्कान थी। वो थी शमशान की औरत। तीनों के हाथ पांव कांप गए और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों से राख उड़ रही थी। राकेश डर के मारे भागने लगा, अर्जुन और सूरज उसके पीछे पीछे। लेकिन अचानक राकेश की चीख सुनाई दी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। राकेश हवा में लटका हुआ था, जैसे किसी ने गले से पकड़ लिया हो। औरत की हंसी पूरे शमशान में गूंज रही थी। पलक झपकते ही राकेश की गर्दन टूट गई। उसका शव जमीन पर गिर पड़ा और उसकी आंखें अब भी खुली थीं। अर्जुन और सूरज किसी तरह भागकर गांव पहुंचे। पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने शमशान की ओर जाना बंद कर दिया। गांव के मुखिया ने बनारस से एक तांत्रिक बुलवाया, भैरवनाथ। भैरवनाथ काले कपड़ों में, हाथ में त्रिशूल और मंत्रों की माला लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, यह साधारण आत्मा नहीं, यह शापित पिशाचिनी है, जिसने बदला अधूरा छोड़ा है। भैरवनाथ ने हवेली और शमशान की जांच की। उन्हें पता चला कि लक्ष्मी को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जलाया था। उसकी आत्मा अब तक न्याय की भूखी थी। तांत्रिक ने कहा, जब तक उसके कातिलों की आत्माएं शांत नहीं होंगी, ये औरत किसी को नहीं छोड़ेगी। गांव वालों ने बताया कि उसके ससुराल वाले भी अजीब मौत मरे थे। शायद उनकी आत्माएं भी शमशान में बंधी हुई थीं। भैरवनाथ ने अमावस्या की रात यज्ञ किया। अर्जुन और सूरज भी वहीं खड़े थे।
मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक हवाएं तेज हो गईं, राख उड़ने लगी और फिर वो औरत सामने आ गई। उसकी हंसी, उसकी चीखें और उसकी लाल आंखें सब और भयानक थीं। भैरवनाथ ने त्रिशूल उठाकर मंत्र पढ़े। औरत चिल्लाई, मुझे न्याय दो, मुझे मुक्ति दो। मंत्र और भी तेज हुए। चारों तरफ आग की लपटें उठीं। औरत चीखती रही। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। जब सब शांत हुआ, शमशान में सिर्फ राख और राख बची। भैरवनाथ ने कहा, उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। लेकिन तभी सूरज ने पीछे मुड़कर देखा। एक टूटी चिता पर वही औरत बैठी थी। वो मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, कहानी खत्म नहीं हुई। शमशान की पिशाचनी अब भी किसी और शिकार की तलाश में है।